भिंडी का सबसे बड़ा दुश्मन ही पीला मोजेक रोग है। उसमें पूरा पौधा पीला हो गया, पत्ते झड़ जाते हैं। अच्छा, इतनी ग्रोथ कैसे कर ली किसान भाइयों की? 1.25 महीने की भिंडी तो छोटी छोटी रह जाती है। क्या फॉर्मूला आपके पास है? तो 40 दिन में क्या वास्तव में भिंडी तोड़ सकते हैं? आराम से 40 दिन में आराम से तोड़ सकते हैं। आपके सामने दिखाई दे रही है। किसान भाइयों नमस्कार। तो साथियों, आज मैं पहुंच चुका हूं राजस्थान के जयपुर डिस्ट्रिक्ट के एक अनुभवी किसान भाई के पास में, जिनसे आज आपको मिलवाने वाला हूं। और आप सबसे पहले देखिए किसान भाई की भिंडी की शानदार ग्रोथ है। करीब 3 फीट हाइट है किसान भाई की भिंडी की। किसान भाई काफी समय से लगातार सब्जियों की खेती करते हैं, हर तरह की सब्जियां लगाते हैं और काफी अच्छा अनुभव रखते हैं सब्जियों की खेती का। तो आज के वीडियो में इन किसान भाई से जानकारी लेने वाले हैं भिंडी की खेती की। A to Z जानकारी मिलेगी। इन किसान भाई का पूरा अनुभव आपके साथ में शेयर करने वाले हैं। आपको एक कंप्लीट जानकारी मिलेगी। वीडियो कंप्लीट देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें। और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए किसान भाइयों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। सर जी नमस्कार। नमस्कार श्रीमान जी। एक बार छोटा सा परिचय बता दें सर। सभी किसान भाइयों को नमस्कार। मेरा परिचय, मेरा नाम शिव नारायण मिरोठा, ग्राम डोबला कला, तहसील कोटखावदा, जिला जयपुर, राजस्थान का रहने वाला हूँ जी। सबसे पहले सर मैं ये जानना चाहूंगा, कितने साल से सब्जियां लगाते हैं आप? मैं करीबन 15 साल से सब्जी लगाता आ रहा हूँ। कौन कौन सी सब्जियां लगाते हैं? सब्जियां लगभग मिर्च सभी लगाता हूँ। मिर्ची हुई, टमाटर हुई, भिंडी हुई, सारी सब्जियां मान लो। टोटल सब्जियां लगाते हैं। हाँ। फिलहाल में आपने खेत में गेंदा भी लगा रखा है। हाँ। फूलों की खेती भी करते हैं? हाँ, फूलों की खेती भी करता हूँ श्रीमान जी जी जी। तो सर जी, मैं आपका जो अनुभव है भिंडी की खेती का, मैं पूरा अनुभव किसान भाई तक शेयर करना चाहूंगा। क्योंकि अपने देश में काफी किसान भाई ऐसे हैं जो भिंडी तो लगाते हैं, लेकिन सिर्फ लगाते हैं, प्रॉफिट नहीं कमाते। क्योंकि भिंडी में काफी ज्यादा वायरस लग जाते हैं, काफी सारी बीमारियां लगती है, और बीमारियां लगने की वजह से उन किसान भाई को लॉस हो रहा है आज भी। सबसे मुख्य कारण क्या मानते हैं आप भिंडी की खेती में लॉस में जाने का किसान भाइयों का? भिंडी की खेती में सबसे बड़ा नुकसान का कारण ये होता है कि अपन क्या करते हैं कि खेत में भिंडी बो देते हैं, फिर उसको समय समय पर निगरानी नहीं करते हैं कि इस पे कौन सा कीट आ रहा है, कौन सा रोग आ रहा है। इसलिए नुकसान ज्यादा होता है। आपको बीमारियों को पहचानना होगा पहले। हाँ, सबसे पहले बीमारी और कीट को पहचानना पड़ेगा। जैसे कोई किसान भाई अब भिंडी की खेती लगाना चाहता है, सितंबर का महीना लगने वाला सर। हाँ। अब भी भिंडी लगा सकता है? हाँ, आराम से लगा सकते हो। सितंबर में भिंडी की फसल को कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि नवंबर आखिर में जाके दिसंबर जनवरी में ग्रोथ कम हो जाएगी, परंतु प्रोडक्शन तो देगी उस टाइम पर भी। अच्छा, कितने टेम्परेचर तक भिंडी आराम से हो जाती है? टेम्परेचर अंकुरित होने में शुरुआत की बात करें तो अंकुरित होने में 15 डिग्री से लेके 30, 35, 40 तक अंकुरित हो जाती है। 15 से नीचे अंकुरित नहीं हो पाती है। अच्छा, वो इसमें 35 तक कोई समस्या नहीं आती? कोई समस्या नहीं आती। 40-45 तक भी नहीं आएगी समस्या ग्रोथ में तो। अच्छा, लेकिन टेम्परेचर डाउन होगा फिर ग्रोथ नहीं हो पाएगी? हाँ, टेम्परेचर जैसे 15 से नीचे आता ही इसकी बढ़वार रुक जाएगी। जी। तो सर जी, अपनी जो ये भिंडी है, इसका लगाने का क्या समय था? इसका लगाने का समय था अपने 15 जुलाई। 15 जुलाई। तो करीब ये 1.25 महीने के आसपास हो चुकी है। हाँ, 1.25 महीने के आसपास हो चुकी है। इतनी ग्रोथ कैसे कर ली किसान भाइयों की? 1.25 महीने की भिंडी तो छोटी छोटी रह जाती है। क्या फॉर्मूला आपके पास है? इसका कोई फॉर्मूला नहीं है। जैसे पहले डालते हैं बेसल डोज, वो डाली हुई है, और फिर बाद में NPK 19-19 का स्प्रे किया है, ह्यूमिक एसिड भी चलाया है ड्रिप में। जी जी। तो सर जी, सबसे पहले तो ये बता दें, जैसे अपन भिंडी लगाना चाहते हैं, खेत तैयारी का सही सटीक प्रोसेस क्या रहना चाहिए अपना? जैसे अपन और फसलों की तैयारी करते हैं, वैसे ही खेत का 1 महीने पहले से ही तैयारी करनी पड़ती है। उसकी जुताई करवानी पड़ती है कल्टीवेटर से। अगर घास फूस हो तो एरो भी निकलवाना पड़ता है, और फिर अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद डालनी पड़ती है। जी। अपनी भिंडी कितनी मानते हैं, कितने एरिया में लगी होगी है? ये 500 वर्ग स्क्वायर मीटर में। सिर्फ 500 वर्ग स्क्वायर मीटर में? कितना गोबर का खाद डाला आपने? 1 ट्रॉली। 1 ट्रॉली। 1 एकड़ में डालने तो फिर आपके अनुपात से 8 ट्रॉली डालनी पड़ेगी अपने को। हाँ, वैसे मतलब 4 से 8 ट्रॉली आज अपनी कैपेसिटी के अनुसार डाल सकता है। 4 से 8 के बीच में डाल सकते हैं। ये तो हो गया गोबर का खाद। ये तो अनिवार्य है, डालना ही पड़ेगा अपने को। इसके बाद में जो बेसल डोज डालते हैं, कौन कौन सा बेसल डोज डालते हैं, साथ ही साथ उसको डालने का तरीका क्या रहता है, वो बता दें एक बार। बेसल डोज में आखिरी जुताई से पहले मैं डालता हूँ। जैसे इसी 500 स्क्वायर मीटर में मैंने 1 कट्टा सिंगल सुपर फास्फेट का डाला है, और 10 किलो म्यूरेट ऑफ पोटाश डाला है,
यही डाला है मैंने शुरुआत में, और माइक्रो राइजा भी डाला था। वो कितना लिया था यूज में? वो 10 किलो माइक्रो राइजा लिया था। 10 किलो लिया था। तो किसान भाइयों, अगर आप एकड़ के बारे में जानना चाहते हैं, 500 स्क्वायर मीटर का डोज किसान भाई बता रहे हैं, आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। एकड़ में होते हैं 4000 स्क्वायर मीटर, उसके हिसाब से आप कैलकुलेट करके अपने खेत में डाल सकते हैं। और आखिरी जुताई में मतलब 500 वर्ग स्क्वायर मीटर में 2 किलो कार्बोफुरान डालना न बोले, क्योंकि भिंडी में नेमेटोड की समस्या आती है, ज्यादा आती है, तो उसी टाइम पर अच्छा नियंत्रण हो जाता है। ये हो गया अपना शुरुआती बेसल डोज, ये डाल दिया। उसके बाद में खेत तैयारी कंप्लीट हो गई, उसके बाद में बनाएंगे अपने बेड। आपने बेड से बेड की दूरी करीब कितनी रखी है? 1 मीटर। 1 मीटर। और बेड से ऊपर की चौड़ाई कितनी रहती है? बेड से ऊपर की चौड़ाई 2.5 फीट के लगभग रहती है। 2.5 फीट के लगभग। बेड्स की हाइट कितनी रहती है आपकी? बेड की हाइट यही मानो 9 इंच के आसपास रहती है, 6 से 9 इंच। 6 से 9 इंच। उसके बाद में आपने ड्रिप लगा रही है, सिंगल लगाते हैं कि डबल लगाते हैं? सिंगल ही लगाते हैं। हो जाती है पूर्ति? खूब हो जाती है पूर्ति। मल्च भी आपने लगा रखी है। मल्च कितने माइक्रोन के यूज में लेते हैं आप? मल्च 25 माइक्रोन की यूज में लेता हूँ मैं। सर मल्च काफी किसान भाई आज भी नहीं लगाते। मल्च लगाने से फायदा क्या मिलता है वो बताएं थोड़ा। मल्च लगाने से 3-4 फायदे हैं। सबसे पहला फायदा तो कि अपने खरपतवार नियंत्रण हो जाएगा, घास फूस कम उगेगा ही नहीं क्योंकि मल्च लगी हुई है। बिल्कुल। और दूसरा, जैसे अपने यहाँ राजस्थान में पानी की बहुत कमी है, अब की बार तो अच्छी बारिश हो रही है परंतु पानी की कमी रहती है, तो क्या है कि मल्चिंग पानी को भाप बन के उड़ने नहीं देती है, तो इसलिए पानी की कम जरूरत पड़ती है। जी। और कीट पतंगे होते हैं वो भी बहुत कम लगते हैं इसमें। जड़ संबंधित रोग कम आते हैं जी। ये 3 बेनिफिट आपको मल्च लगाने से मिल जाते हैं। ये तो बात होगी सर मल्च लगाने की। उसके बाद में अपन करेंगे बीज रोपण। कई किसान भाई बीज को अंकुरित करके भिंडी लगाते हैं, कई किसान भाई वैसे ही लगा देते हैं। क्या बीज अंकुरित करना अनिवार्य है इसमें? अगर तापमान कम हो तब तो बीज को अंकुरित करना पड़ता है। जैसे कोई किसान मान लो जनवरी में ही बोना चाहे तो उसको तो मतलब पहले बीज को भिगोना पड़ेगा, फिर गर्म कपड़े के अंदर लपेट के रखना पड़ेगा और वही से उगाते हैं। कितने डिग्री से कम टेम्परेचर हो तब अंकुरित करना चाहिए? 10 डिग्री से कम तब अंकुरित करना चाहिए। अगर 10 से ऊपर है तो वैसे डायरेक्ट बीज रोपण कर सकते हैं। डायरेक्ट बीज रोपण। मैंने डायरेक्ट इसी बीज ही रोपण किया है इसमें। आपने कर रखा है सर डबल कतार में बीज रोपण। बीज से बीज की दूरी कितनी रखी है आपने? 1 फीट। 1 फीट। और जिग-जैग में आपने लगा रखा है ऐसे तिरछा। कितने दिन में आपका पौधा अंकुरित हो गया था? बरसात में बहुत जल्दी अंकुरित हो जाता है, चौथे दिन अंकुरित हो गया था। बाहर निकला है चौथे दिन। बरसात में बहुत जल्दी होता है। 500 स्क्वायर मीटर में कितना बीज लगा आपका? 500 वर्ग स्क्वायर मीटर में 250 ग्राम। 250 ग्राम। तो 1 एकड़ में 2 किलो काफी रहेगा? हाँ 2 किलो काफी रहेगा। वैरायटी कौन सी है अपनी? वैरायटी एडवांटा की राधिका है। जैसे अपनी भिंडी अंकुरित होती है उसके बाद भी किसान भाई चूक जाते हैं शेड्यूल बनाने में, क्योंकि कई किसान भाई पानी ज्यादा चला देते हैं, कई किसान भाई ग्रोथ के लिए कुछ उसमें न्यूट्रिएंट नहीं डाल पाते हैं, और कई किसान भाई कीटों की पहचान नहीं कर पाते। उसके बाद में देख रेख कैसे करें अंकुरित होने के बाद? अंकुरित होने के बाद में भिंडी में वैसे ज्यादा पानी जरूरत नहीं होती है तो ज्यादा ड्रिप नहीं चलाए। अपने हिसाब से देख ले कि मिट्टी थोड़ी गीली रहे, अपन उसी हिसाब से चलाए। किसान भाई जो खेती करते हैं अपने प्राय और फसलों की खेती करते हैं वो भी जानता है कि अपनी फसल को इतना गीला चाहिए, ज्यादा ड्रिप नहीं चलानी चाहिए जी, कम ही चलानी चाहिए। बाद में जैसे किसान भाई लगातार पानी भी चला रहा है, देख रेख कैसे करे कि भाई अपनी फसल में कोई बीमारी तो नहीं है? कैसे देख रेख? पेड़ पौधे को जैसे छोटा होता है वैसे छोटे में तो ज्यादा मतलब पौध गलन की, बरसात के समय में वो तना गलन की समस्या आ सकती है, तो उसके लिए कई दवाइयां हैं जैसे हेक्साकोनाजोल है, परंतु सबसे कारगर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड ब्लाइटॉक्स के नाम से आती है, वो सबसे बढ़िया कारगर है। उसका ड्रेंचिंग कर दो आप, सबसे अच्छा पानी में घोल बना के ड्रिंचिंग कर दो। गिलास से डाल सकते हैं अपन? हाँ गिलास से डाल सकते हैं, वैसे ड्रिप से चला दो। मैं तो ड्रिप से चलाता हूँ, ड्रेंचिंग में ज्यादा टाइम लगता है इसलिए। जी 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 ड्रिप से भी आप चला सकते हो। उससे जो तना गलन की समस्या है वो कंट्रोल हो जाएगी। वो हो जाएगी। उसके अलावा शुरुआत में कौन सी बीमारियां लगती है इसमें? शुरुआत में कोई विशेष बीमारी नहीं लगती है, बाद में बड़ी होती है, तब इसमें व्हाइट फ्लाई है या कोई रोग जैसे विषाणु जनित आ सकता है वो होती है। वैसे भिंडी में रोग बहुत ज्यादा लगते हैं, परंतु शुरुआत में कम लगते हैं, बाद में लगते हैं। जी। अपनी भिंडी हो चुकी है करीब 1.25 महीने की। हार्वेस्टिंग चालू हो गई अपनी? हाँ हार्वेस्टिंग हो गई, पहले हार्वेस्टिंग कर ली।
तो कई किसान भाई तो बोलते हैं भाई साहब भिंडी तो 60-70 दिन के बगैर तो चालू ही नहीं होती, आपने 40 दिन में कैसे शुरुआत कर ली? अभी आपके सामने है, मैंने मतलब ये अच्छा गोबर वर्मी कंपोस्ट डाला है मैंने, गोबर का सड़ा हुआ खाद के साथ में उसका भी है, और वर्मी वाश का स्प्रे भी किया था। ये इसलिए बहुत जल्दी ग्रोथ कर गई। तो 40 दिन में क्या वास्तव में भिंडी तोड़ सकते हैं? आराम से 40 दिन में आराम से तोड़ सकते हैं, आपके सामने दिखाई दे रही है ना। शुरुआत में ग्रोथ के लिए भी कोई न्यूट्रिएंट चलाते हैं आप इसमें? शुरुआत में बिल्कुल छोटी होती है तब तो नहीं चलाता हूँ, जैसे 4-5-6 इंच की हो जाती है तब NPK 19-19 और ह्यूमिक एसिड दोनों मिला के ड्रिप में चलाया था। ड्रिप से चलाया था। अब तक आपने इसमें स्प्रे कौन कौन सा किया है, कितनी बार किया है? इसमें शुरुआत में स्प्रे एक किया था, डाइमिथोएट प्लस M45 दोनों का किया था, और दूसरा स्प्रे एंट्राकोल और इमिडाक्लोप्रिड का किया। तो क्या वो कल ही किया, परसों ही किया था, फिर बारिश हो गई। 2 स्प्रे किया अब तक 2 स्प्रे किया मैंने जी। आगे सर जी, जैसे कई किसान भाई भिंडी को लंबी नहीं चला पाते हैं, लंबे समय तक उत्पादन नहीं ले पाते, उसके लिए क्या करना पड़ता है इसमें? लंबे समय तक भिंडी वैसे ही अगर अपन अच्छी वैरायटी लेंगे ना तो भिंडी लंबी चलेगी। अगर मान लो वैरायटी ही लेने में दिक्कत हो जाएगी तो वो कम चलेगी। और जैसे कई भिंडियां रोग रोधी आती है, जैसे अपने ये एडवांटा राधिका लगा रखी है, इसमें पीला मोजेक रोग नहीं आता है। भिंडी का सबसे बड़ा दुश्मन ही पीला मोजेक रोग है, उसमें पूरा पौधा पीला हो गया, पत्ते जड़ जाते हैं। अच्छा, उसका नियंत्रण बाद में आने के बाद बहुत कम होता है, तो इसलिए वैरायटी का ध्यान रखे, जो विषाणु रोधी हो ना, जो अपने उसी वैरायटी को लगाना चाहिए। सर जी आप बता रहे व्हाइट फ्लाई, जिसको बोलते हैं अपन के अपने पौधे में यार माथाबंदी आ गई, पत्ते सिकुड़ रहे हैं, वो आते हैं व्हाइट फ्लाई से, उसका निदान कैसे कर सकता है? देखो, सफेद मक्खी को इंग्लिश में व्हाइट फ्लाई बोलते हैं। सफेद मक्खी बरसात के मौसम में बहुत ही ज्यादा आएगी। इसका तो हर 7वें दिन स्प्रे करना पड़ेगा इंसेक्टिसाइड का, जो मतलब व्हाइट फ्लाई को मारती हो। जैसे व्हाइट फ्लाई इमिडा से मर जाती है, इसे डाइमिथोएट से मर जाती है, तो इसका हर 7वें दिन स्प्रे करना पड़ेगा जी। एसिटाप्रिड से मर जाती है, कई दवाइयां हैं, तो दवाई एक ही दवाई यूज नहीं लेना चाहिए, बदल बदल के स्प्रे करते रहना चाहिए। दूसरी बीमारी आती है किसान भाई की, सबसे बड़ी बीमारी है जड़ संबंधित, जड़ गांठ आ जाती है, जड़ ब्लॉक हो जाती है पौधे की, उसके लिए क्या यूज में कर सकता है? देखो, जड़ गांठ के लिए तो सबसे अच्छा तो यही है कि अपन खेत की तैयारी करते समय कार्बोफ्यूरान का जरूर प्रयोग करना चाहिए। जैसे किसान भाई चूक जाता है, नहीं डाल पाता है, वो फिर बाद में महंगी पड़ती है, बायर की वेलम प्राइम ड्रिप के द्वारा चलाते हैं, उससे कंट्रोल हो जाती है, परंतु थोड़ा किसान भाई को खर्चा ज्यादा हो जाता है, इसलिए पहले ध्यान रखना चाहिए। सबसे अच्छा कारगर कार्बोफ्यूरान ही है, इसका यूज करना चाहिए। कितने महीने चला लेते हैं आप भिंडी को उत्पादन मिलने के बाद? उत्पादन मिलने के बाद में करीबन 4 महीने चला लेता हूँ। लगातार उत्पादन ले लेते हैं? हाँ, लगातार। भिंडी की क्या रोज तुड़ाई होती है? नहीं, तीसरे चौथे दिन। तो जैसे मान लो अपनी ये 500 स्क्वायर मीटर है, एक बार में कितना माल निकल जाता है? देखो, शुरुआत में पहले तुड़ाई की थी तो उसमें तो कम निकलता है। देखो बाद में जैसे अच्छा प्रोडक्शन हो जाता है तो रोज की करीबन जैसे 1 क्विंटल के आसपास या 50 की। शुरुआत में तो जैसे मेरे पहले तोड़ा तो 20 किलो ही निकली थी, तो अब मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि अब 50 किलो निकलेगी, फिर आगे 50 किलो से आगे बढ़ सकती है। 1 क्विंटल तक पहुंच सकती है आराम से। 4 महीने आप लगातार उत्पादन इससे ले लेंगे। तो सर जी, इसमें करीब 500 स्क्वायर मीटर में कितना खर्चा हो सकता है? मेरे 500 वर्ग स्क्वायर मीटर में लगभग 5000 का खर्चा हो जाएगा। तो एकड़ में करीब 40,000 का खर्चा हो जाएगा। 8-5 40,000 का खर्चा हो जाएगा। और आपकी विधि से किसान भाई प्रॉपर जानकारी रख के भिंडी की खेती करता है, करीब कितने रुपए का प्रॉफिट ले सकता है? 500 वर्ग स्क्वायर मीटर मेरे मतलब लगभग 70-75 का शुद्ध मुनाफा मिल जाएगा। तो उस हिसाब से आप लगा लो 6 लाख के समथिंग ले सकते हैं 1 एकड़ से। तो सर जी, कोई विशेष बात आप वीडियो के अंत में किसान भाइयों को भिंडी संबंधित बताना चाहें तो बता सकते हैं? विशेष बात किसान भाइयों से यही मेरा निवेदन है कि जैसे अपन कोई भी फसल करे तो उसे समय समय पर खेत के अंदर एक बार घूमते रहे और पत्तों को चेक करते रहे कि अपन को क्या है कि अपन पेड़ में देखेंगे तो जैसे कोई मान लो पत्ते कुतरने वाली लट लग रही है या जैसे व्हाइट फ्लाई लग रही है या मकड़ी लग रही है तो उसका पता चल जाएगा, तो अपन उसी की दवाई का स्प्रे करेंगे। मान लो व्हाइट फ्लाई का प्रयोग हो रहा है और अपन मकड़ी की दवाई दे रहे हैं तो वो कैसे नियंत्रण होगी, तो सटीक जानकारी रख के ही किसान भाइयों को उसी की दवा का स्प्रे करे तो अपने खर्चा भी कमाएगा
और नियंत्रण भी जल्दी होएगा। बिल्कुल सर। तो सर जी आज आपने किसान भाइयों के लिए समय निकाला और अपना अनुभव आपने किसान भाई तक शेयर किया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद साहब। तो किसान भाइयों जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, बाकी किसान भाई तक वीडियो को शेयर जरूर करें, और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या फिर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो किसान भाइयों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।